अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोगों ने क्लास 8 के मैथ्स में शायद पढ़ा हो। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन, और ये आगे फर्स्ट ईयर में भी ये टॉपिक मौजूद है। स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन ये एक मेथड है। क्या है? मेथड, एक तरीका है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा स्मॉल नंबर को या बहुत ज्यादा लार्ज नंबर को पावर ऑफ 10 में लिखते हैं। फिर उस पावर ऑफ 10 में जब हम लिख लेते हैं, उसको हमें याद करना, उसको हमें लिखना, ये हमारे लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा आसान होता है। ये इसके एडवांटेजेस है। क्या है? एडवांटेजेस। देखिए, इसकी डिफिनीशन क्या है? टू राइट वेरी स्मॉल or very large number, to write very small or very large number in term of power of 10। बहुत स्मॉल नंबर को, छोटे नंबर को, ठीक है, या बहुत ज्यादा लार्ज नंबर को जब हम किस में लिखते हैं, पावर ऑफ 10 में लिखते हैं, तो ये जो मेथड है इसको हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को अभी एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। सारे इधर अटेंटिव रहे। देखिए, फर्ज करें आपके पास एक नंबर है, ये एक नंबर है, किसी ने आपको कहा कि इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, आप कैसे लिखोगे? आपके पास एक फार्मूला है। क्या है? फार्मूला, और वो फार्मूला है n इज इक्वल टू m क्रॉस 10 पावर प्लस माइनस p। n इज इक्वल टू m क्रॉस 10 पावर प्लस माइनस p। n जो है ये नंबर है। क्या है? नंबर। n क्या है? n गिवन नंबर है। क्या है? गिवन नंबर। जो नंबर आपको दिया गया है उसको हम क्या कहते हैं? n। ये इस तरह लार्ज नंबर भी हो सकता है, स्मॉल नंबर भी हो सकता है। m जो है, m वो आपके पास मेंटीसा है। क्या है? मेंटीसा। मेंटीसा क्या है? शाबाश। ये वो नंबर है, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है जिसके बाद आपने डेसिमल पॉइंट को प्लेस करना है। ठीक है, नॉन जीरो डिजिट जिसके बाद आपने, मेंटीसा आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। क्या है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट after which decimal point is placed. Decimal point is placed. After which decimal point is placed. देखिए, अब आपके पास ये एक नंबर है। ठीक है, और नंबर क्या है? इकाई, दहाई, सिंगड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 30 लाख है। क्या है? 30 लाख को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है? लिखना है। कैसे लिखेंगे? देखिए, एक तो हमने इन डिस्कस किया, एम भी डिस्कस किया। पी आपके पास क्या है? पी आपके पास है पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे? इधर देखें, सबसे पहले हम इसमें मेंटीसा फाइंड करेंगे। मेंटीसा कौन है? 3। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से पहला जो डिजिट है, जो नॉन जीरो है, वो आपके पास क्या है? 3 है। इसके बाद हमने क्या करना है? डेसिमल पॉइंट को प्लेस करना है। अच्छा,
देखिए अब इसको इस तरह लिखे, इसके साथ आप ये लेके इशारिया 0 ज़रबे 10 की पावर 0। क्यों हम लिख रहे हैं? क्योंकि 10 की पावर 0 किस चीज के बराबर है? 1 के। और अगर मैं इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करूं तो इससे ये वाला जो नंबर है ये दोबारा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट हमारे किस हाथ पर है? राइट। और हम इसको कहां पे लेके जाएंगे? लेफ्ट पे। किस पे? लेफ्ट पे। किसके बाद लगाएंगे? ट्री, क्योंकि ट्री कौन है? मिंटीसा है। क्या है? मिंटीसा है। इधर लगाएं तो 3.0 क्रॉस 10 पावर 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6। अब यहां पे पावर जो है वो आपके पास क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट को राइट से कहां पे मूव किया है? लेफ्ट। इफ डेसिमल पॉइंट is moved from right to left। अगर हम डेसिमल पॉइंट को राइट से कहां पे मूव करें? लेफ्ट पे, तो यहां पे जो पावर आएगा वो आपके पास क्या आएगा? पॉजिटिव। देखिए मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है कि अगर आपको इस तरह एक बहुत ज्यादा लार्ज नंबर मिले, ठीक है, या बहुत ज्यादा स्मॉल नंबर मिले, आप उसको किस में लिखेंगे? पावर ऑफ 10 में लिखेंगे। तो ये जो मेथड है ये आपके पास क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। अब इसके ऊपर हम एक दूसरा एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। अगर आपको कोई इस तरह का नंबर दे दे 0.000034, अब इस नंबर को आपने किस में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। सबसे पहले आप इसमें मिंटीसा सर्च करें। मिंटीसा लेफ्ट हैंड साइड से पहला डिजिट कौन आ रहा है? 3 के बाद आपने डेसिमल पॉइंट को क्या करना है? प्लेस करना है। कैसे प्लेस करोगे? देखें, अब अगर आप देखें ये जो डेसिमल पॉइंट है मेरे किस हाथ पर है? लेफ्ट। और लेफ्ट से कहां पे मैंने लेके जाना है? राइट पे। अगर मैं लेफ्ट से राइट पे लेके जा रहा हूं तो पावर आपके पास क्या होगा? नेगेटिव होगा। राइट से लेफ्ट लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट से राइट तो फिर क्या होगा? नेगेटिव। कितने डिजिट लेके जा रहा हूं? 1 2 3 4 5। 3.4 क्रॉस 10 की पावर -5। तो यहां पे पावर क्या आ गया? -5। यहां पे पावर क्या आ गया? प्लस। तो ये जो मेथड है जिसमें मैंने इन नंबर्स को पावर ऑफ 10 में लिख लिया है, ये आपके पास क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। अब इसके एडवांटेजेस है, क्या है? एडवांटेजेस, इसके फायदे क्या है? देखिए पहला फायदा है इजी टू मेमोराइज, आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। दूसरा इजी टू राइट, आसानी से इसको हम लिख सकते हैं। तीसरा साइंटिस्ट यूज्ड दिस मेथड बिफोर डिस्कवरी ऑफ कैलकुलेटर। साइंटिस्ट यूज दिस मेथड बिफोर डिस्कवरी ऑफ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर की डिस्कवरी से पहले साइंटिफिक नोटेशन का जो मेथड था ये लंबी लंबी कैलकुलेशंस के लिए कौन यूज करते थे? साइंटिस्ट यूज करते थे। अब मैं आप लोगों को एक मिसाल के जरिए समझाता हूं कैसे इस्तेमाल करते थे। ये जो मैंने क्वेश्चन किए हैं ये बहुत ज्यादा सिंपल थे। क्या थे? सिंपल। अभी मैं थोड़े जो है कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहा हूं। आपके पास एक और एग्जांपल है, एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है। आप सब जो है अगर आप इसको इस तरीके से लिखोगे तो इसमें गलती का चांस भी बहुत ज्यादा है, और इसको समझना और इसको याद करना ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है।
तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन के जरिए लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 0.0 क्रॉस 10 पावर 0 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए मैं यहां पे मिंटीसा किसके बाद लगाऊंगा? शाबाश बताएं, किस नंबर के बाद मैं डेसिमल पॉइंट लगाऊंगा? 3 के बाद। 3 मिंटीसा है तो 3.0 कितने नंबर मैंने क्रॉस किए, मतलब किस पे मैं इधर आया हूं? 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रॉस 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये जो स्पीड ऑफ लाइट आप देख रहे हैं कि 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, ये तो हमने इस मेथड के जरिए लिखा है। ये बहुत ही सिंपल मेथड है। अब एक और देखें, आपके पास मास ऑफ अर्थ है। क्या है? मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ है ME 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये मास ऑफ अर्थ है। अब मैं लिख रहा हूं इसमें कितने जीरोज आ रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो बहुत ही सिंपल है, 6 × 10 की पावर 24 kg। अब इसको लिखना बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है। ये जो मेथड है ये हमने आसानी के लिए बनाया है, ताकि बहुत ज़्यादा अगर लंबी वैल्यू है, बहुत ज़्यादा अगर लार्ज वैल्यू है, बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू है, उसको हम शॉर्ट और इजी फॉर्म में लेके, ताकि हमारे लिए क्या हो, आसानी हो। अच्छा, इसके बाद है रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ RE। अगर आप देखिए रेडियस ऑफ अर्थ आपके पास ये है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मीटर। ये आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ है। इसको हम बड़ा सिंपल जो है लिख सकते हैं। किस तरह? 1 2 3 4 5 0.0 क्रॉस 10 पावर 0। अब मेंटीसा जो है कौन है? 6 है। 6 के बाद हमने डेसिमल पॉइंट को क्या करना है? प्लेस करना है। इधर लेके आए तो RE is equal to 6.4 क्रॉस 10 की पावर 6 मीटर। दिस इज यूर, मतलब ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक का नोटेशन है। और भी मैं एग्जांपल दे सकता हूं। आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एक वैल्यू है चैप्टर नंबर 5 में आप लोग पढ़ लोगे, कैपिटल G। वो है आपके पास 0.0000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 6 7। ये आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो G इज इक्वल टू के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 6.67 क्रॉस 10 की पावर -11 न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर। तो देखिए बहुत सारी आप इस तरह की वैल्यूज देखोगे जिसको हमने किस फॉर्म में लिखा है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। तो ये मेथड बहुत ज्यादा सिंपल है लंबी वैल्यूज और शॉर्ट वैल्यूज जो है उसको लिखने के लिए।